अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में सेशन 2024 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो स्कूल में हो या यूनिवर्सिटी में। स्कूल की बात करें तो आप जानती हैं फर्स्ट सिक्स नाइन्थ 11th, इसके अलावा बीए बीएससी बीकॉम जितने भी कोर्स हैं सभी कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट का खासकर एएमयू के फॉर्म्स को लेकर बार बार क्वेरी जा रहे हैं, तो इस वीडियो में फॉर्म्स के लेकर भी बात करेंगे और साथ ही जो एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहे हैं उसके बारे में फाइनली क्या हुआ उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। इससे पहले ये होता था कि हर दिन सुनवाई हो रहा था, बट अब तक कोई फाइनल नहीं हो पाया था, लेकिन कल के बाद कुछ फाइनल हो चुका है जो अब बताते हैं कि कल हुआ क्या था। तो आप हेडलाइन देख सकते हैं, अलग अलग न्यूज़ मीडिया के थ्रू आपको थोड़ा बहुत पता ही चला होगा। जैसे यहाँ पे साफ मेंशन किया जा चुका है एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस देने की मांग पर एससी में फैसला, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे कि क्या एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का जो 7 जजेज हैं वो लोग मिलकर फाइनल, क्योंकि उन्होंने इस डिसीजन को अपने पास में रख लिया और अब ये डिसाइड करेंगे कि एएमयू को मिलेगा नहीं। चलिए हम आर्टिकल में क्या है वो थोड़ा बताते हैं। पहली बात यह है कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में, यानी कौन कौन थे, कपिल सिब्बल हो गए जो उन्होंने लास्ट सुनवाई के दौरान में, मतलब कल इन्होंने लास्ट अपने स्टेटमेंट दिए थे कपिल सिब्बल ने, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सुरक्षित रख लिया। अब आगे क्या होगा अभी फ़िलहाल जो है ना डिसाइड नहीं हो पाया है कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी फ़िलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया, इसके बाद आगे क्या होगा वो बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम है कि 7 जजों के बीच में ये फैसला सुनाया जा रहा था और ये फैसला 7 दिन तक चला है। इसमें ये कह रहा है अदालत, अब ये अदालत तय करेगा कि आर्टिकल 30 के बिहाफ में एएमयू को माइनॉरिटी का स्टेटस मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ये अदालत तय करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट तय करेंगे। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में वो जो 7 जजेज हैं वो लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, यानी जो भी सेशन चलना था इसको लेकर सुनवाई चलना था वो हो चुका है। अब फाइनली रिजल्ट आएगा और ये रिजल्ट अनाउंस कौन करेंगे, वो करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, जो 7 जज थे उसमें। अब देखिए यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि दरअसल पीठ अपने फैसले में तय करेगी कि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाना संविधान और विधि सम्मत है या नहीं। इस मामले में 11 याचिकाएँ दाखिल की गई है। एएमयू ने रजिस्ट्रार के जरिए मूल याचिका दायर किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और एमआर शमशाद ने दलीलें रखी थी। तो इन सबका अपनी दलीलें था। खैर कई सारे बातें इसमें हुआ है, बट इन सब बातों में अलग अलग लोगों का अलग अलग पक्ष है। बट इन सब पक्ष जितने भी लोगों ने अलग अलग अपना पक्ष दिए, इन सब का फाइनली सोल्यूशन अब कौन देने वाले होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो 7 जज हैं वो लोग मिलकर। अब उसी में ही देखिए कि वो लोग क्या अनाउंस करते हैं। आने वाले वीक में या 10 डेज़ के अंदर, ये 3 से 4 दिनों के अंदर में हो सकता है जजमेंट आ जाए कि एएमयू को माइनॉरिटी का स्टेटस मिलेगा नहीं मिलेगा, या हो सकता है उस माइनॉरिटी स्टेटस में भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी का सीन क्रिएट करे, ये सारा हो सकता है। तो ये आर्टिकल 30 के थ्रू एएमयू को रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे और ये विदिन कभी भी आ सकता है, क्योंकि इनका फैसला जब सुरक्षित कर लिया जाता है वैसे केस में किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट अनाउंस कर सकते हैं कि एएमयू को रिजर्वेशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो ये बेसिकली रिजर्वेशन के बारे में था जो मैंने बताया। अब जो ये लास्ट हो चुका है, अब कोई सुनवाई नहीं होगा, अब जो होना था सो हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे फाइनली। खैर अब हम बात करते हैं, कई सारे स्टूडेंट का फॉर्म्स को लेकर सवाल आ रहा है, चाहे वो क्लास फर्स्ट का हो या 6 का हो या 9, क्योंकि इनके फॉर्म हर साल जनवरी के मंथ में आ जाते थे। तो इनके फॉर्म जो है, जैसा कुछ सोर्सेज से पता चल रहा है, अपडेटेड है, मे बी अभी कंफर्म नहीं कर सकते, हो सकता है 5 से 6 दिनों के अंदर में आपके फॉर्म्स आ जाएंगे। जैसा आपको मालूम है कि जामिया स्कूल का फॉर्म आ चुका है, तो आपके भी फॉर्म आ जाएंगे विदिन अ वीक के आसपास में, कुछ सोर्सेज से पता चला है। अब ये अभी कंफर्म कहना मुश्किल है, बट एक एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ। और अगर फॉर्म मान लीजिए 5 से 6 दिन के अंदर में आता है, तो एंट्रेंस भी मान लीजिए आपका लास्ट मार्च के आसपास तक आपका एंट्रेंस भी हो जाएगा, और वही 1 मई से या मिड मई से आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। वही कोई स्टूडेंट बीए बीएससी बीकॉम के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, या इसके अलावा जितने भी कोर्स हैं, इनके फॉर्म तो आपको मालूम है 11th का इसमें ऐड करिए, बीए बीएससी बीकॉम बीएलएलबी बीटेक, इन सब के फॉर्म जो है हर साल एएमयू का कब आता है, हर साल एएमयू का मार्च में या मार्च के फर्स्ट वीक में, ये या मिड या फैब के एंड में, और एंट्रेंस आपको मालूम है ही। तो अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, उसमें ऑलमोस्ट मान कर ये टाइम पे आएंगे, लेकिन स्कूल का फॉर्म जो है उसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है। ये बेसिकली हमने फॉर्म के बारे में बता दिया, जो माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर था उसके बारे में बता दिया। इसके अलावा किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए वो कमेंट करिए, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दीजिएगा। साथ ही
आपको मालूम है कि एमयू से रिलेटेड, जैसे अगर आप बीए से रिलेटेड क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर बात करें तो 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स 6 एंड 9 का, इन सब का क्रैश कोर्स बहुत अच्छे से कराया जा रहा है। जिस भी कैंडिडेट्स या स्टूडेंट को ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, ये यहाँ पे मैं नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर लेना है ताकि आप ज्वाइन हो जाए और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट चाहे वो बीए में हो या स्कूलिंग हो, हमारे स्टूडेंट पिछले साल भी सिलेक्ट हुए और पिछले 3 ईयर से ये कोचिंग चल रहा है। तो आप व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू।